कितना तंग कर रखा है इन्होंने मुझे। मैं कभी इन्हें कॉल करूँ, कभी इन्हें कुछ, बिल्कुल ज़ीरो है यार। काउंसलर सिर्फ फ़ीस लेते हैं, एडमिशन करवाते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। तो राधे राधे सबको, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा कि आज मैं एमिटी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन का ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी। और सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मैं जुलाई 2025 बैच की स्टूडेंट हूँ और मैंने अपना एडमिशन बीकॉम इन इंटरनेशनल फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में लिया था। और मुझे अब 6 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं अपने इस यूनिवर्सिटी में। और अभी अभी मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं और सेमेस्टर 2 मेरा शुरू होने जा रहा है। तो इस बेसिस पे, इस 6 मंथ्स के बेसिस पे जितना भी मुझे अभी तक समझ आया है, मुझे फ़ील हुआ है और जितना भी मुझे एक्सपीरियंस गेन हुआ है, उस बेसिस पे मैं आपको गाइड करूँगी और हर सब कुछ बताऊँगी ताकि आपको हेल्प मिल सके अपना डिसीजन लेने में। सो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन जो हर कोई मुझसे पूछता है कि एमिटी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन है कैसा। तो अगर वैलिडेशन की बात की जाए तो हाँ, अब्रॉड में भी वैलिड है। और 2020 में इसको, ये पहली यूनिवर्सिटी थी, पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिसको यूजीसी ने अप्रूव किया था ऑनलाइन कोर्सेज़ के लिए। और अब इसकी ओवरऑल रैंकिंग भी बहुत अच्छी है हमारे इंडिया में भी और एज वेल एज अक्रॉस द वर्ल्ड भी। सो मुझे तो एक्रीडेशन के मामले में भी ये यूनिवर्सिटी बिल्कुल ठीक लगती है। तो सेकंड क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एडमिशन प्रोसेस क्या है। गाइस, इसका एडमिशन प्रोसेस बहुत सिंपल है, बिल्कुल सॉर्टेड बताऊंगी। गूगल पर जाओ, www.amityonline.com सर्च करो और उस पर क्लिक करते ही आपको एक फॉर्म सा मिलेगा वहाँ पर। उसको आप फिल कर दो और बहुत जल्दी वो आपको कांटेक्ट करेंगे। एमिटी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन के जो काउंसलर्स होते हैं, एडमिशन काउंसलर्स, वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो एडमिशन लेना तो बहुत ही आसान। थर्ड क्वेश्चन मेरे पास ये आता है और सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है कि इज़ इट वर्थ इट टू टेक एडमिशन इन एमिटी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन। तो गाइज, इसका आंसर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैं ब्रेक डाउन करने के लिए इसके प्रोज एंड कॉन्स अलग अलग बताऊंगी। फर्स्ट प्रोज है कि फ्लेक्सिबिलिटी आपको बहुत ज़्यादा मिल जाती है हर चीज़ में। लाइक आप घर बैठे बैठे पढ़ रहे हो, सबसे पहली फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अपने घर में बैठे बैठे पढ़ रहे हो, आपको शहर नहीं बदलना, आपको कहीं बाहर नहीं जाना, आप घर बैठे बैठे पढ़ रहे हो। दूसरी फ्लेक्सिबिलिटी इसके एग्जाम्स में होती है। एग्जाम तो आपको पता लग जाएगा कि इस डेट को है, बट इसके स्लॉट्स अलग अलग टाइम पे दिए जाते हैं। लाइक अगर आप 10 से 12 बजे तक देना चाहते हो पेपर, आप उसमें दे सकते हो। आप 12 से 2 वाले स्लॉट में दे सकते हो, आप 2 से 4 वाले में दे सकते हो, आप 6, मतलब इसके 4 या 5 स्लॉट होते हैं और रात तक होते हैं। रात को लगा लो 8 से 10 या 9 से 11। हमारे वाले में 9 से 11 लास्ट था। तो जो जॉब करते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट रहने वाला है। सेकेंड है लेस फी। आपको ऑनलाइन पढ़ रहे हो आप, तो आपको कम फीस के अंदर इतनी अच्छी तो नहीं कहूँगी, मतलब इतनी फेमस यूनिवर्सिटी की डिग्री मिल जाएगी। तो ये मेरा सेकंड था। थर्ड, आपकी क्वालिफिकेशन में जैसे भी करके, मतलब ऑनलाइन ही किया है, डिग्री ऐड हो जाएगी। फोर्थ है ऑफलाइन टच। सो ये बहुत ही मेन पॉइंट रहता है, क्योंकि अगर आप अदर यूनिवर्सिटीज़ को देखोगे तो आपको वो अलाउ नहीं करते हैं कि आप ऑनलाइन के स्टूडेंट होके यूनिवर्सिटी विजिट करो और मतलब जो भी है। बट ये यूनिवर्सिटी आपको ऑफर करती है कि आप कभी भी यूनिवर्सिटी आ सकते हो, लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ सकते हो, रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हो इस यूनिवर्सिटी के। बस उसके लिए आपको गेट पास बनवाना होगा, जो आपकी काउंसलर आपको ऑनलाइन बनाकर भेज देगी थ्रू व्हाट्सअप और ईमेल, जो भी। और वो तो अब तो वो भी चेंज हो गया है, बस आपको अपना फेस एक्सेस एक बार जाकर करवा लेना है और उसके बाद आपके बायोमेट्रिक्स होते ही आपको एंट्री मिल जाएगी। आपको कोई गेट पास बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, काउंसलर को बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे गेट पास बनाकर भेज दो। ये उनके लिए मैंने लाइन बोली है जिनकी काउंसलर्स फ़ोन नहीं उठाते हैं बाद में। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोज है कि वेबिनार और सेमिनार्स इसमें होते रहते हैं। अब्रॉड से भी टीचर्स आते हैं जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और वो वेबिनार में भी मतलब बहुत सारे टॉपिक्स पर वेबिनार भी करवा देते हैं और सेमिनार भी करवा देते हैं। और जब सेमिनार ऑफलाइन कोई बच्चा अटेंड करता है, उसका सर्टिफिकेट भी उसको मिलता है। और सर्टिफिकेट्स की वैल्यू कितनी है वो तो आप जानते ही हो। और नेक्स्ट जो मुझे इसका प्रोस लगता है, जो मुझे लगता है कि बाकी ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ नहीं करती हैं, मतलब काफ़ी बाकी जो हैं वो नहीं करती हैं, वो है हार्ड कॉपी देना। जो हमारा सिलेबस होता है, जो हमारे टेक्स्ट बुक्स होती हैं, उसकी हमें ई बुक्स के साथ साथ हार्ड कॉपीज़ भी हमारे घर पे डिलीवर करवाई जाती हैं और ऑडियो बुक्स भी हमें सुनने का ऑप्शन मिलता है इसमें। तो ये सारे प्रोस थे। इसके बाद आते हैं हमारी कॉन्स की बारी। चाहे यूजीसी अप्रूव्ड है, चाहे ये मतलब इसकी रैंकिंग बहुत अच्छी है, आज भी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी, ऑनलाइन जो कोर्स होता है उसको कम वैलिडेशन मिलती है इन कंपैरिजन टू
ऑफलाइन डिग्री। सो ये तो है ही, अपने माइंड में लेकर चलना। कई कंपनीज हो सकती हैं जो आपको बोल सकती हैं कि हाँ आपने ऑफलाइन किया, आपने ऑनलाइन किया है, ये अपने माइंड में लेकर चलना पहले से ही। सेकेंड है सपोर्ट सिस्टम, स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम। मेरे केस में मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कितना तंग कर रखा है इन्होंने मुझे। मैं कभी इन्हें कॉल करूँ, कभी इन्हें कुछ, बिल्कुल ज़ीरो है यार। काउंसलर सिर्फ फीस लेते हैं, एडमिशन करवाते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। मुझे तो अभी तक यही समझ आया, मेरा तो बहुत ख़राब एक्सपीरियंस गया है इस मामले में। तो बाकी आपके ऊपर है, कईयों का अच्छा भी गया एक्सपीरियंस इसमें, मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। नेक्स्ट है, अगर आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हो, सो यू नीड मोर सेल्फ डिसिप्लिन। आप जब तक सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो, आप कर सकते हो बट मतलब बहुत सारा सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए आपको। नेक्स्ट है, लाइव इंटरेक्शन लिमिटेड होगा। ऑब्वियस है, ऑनलाइन डिग्री है, कब तक आप कितनी ही बार विजिट कराओगे, ठीक है ना। उसके बाद नेटवर्किंग स्कोप बहुत लेस हो जाएगा, जो कि अगेन ऑब्वियस है। उसके बाद डिस्ट्रैक्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा रहेगा। अब घर रहोगे, आपके दिमाग में यही रहेगा, बाद में पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, हमारे केड़ा एग्जाम्स हो रहे हैं, हमारे केड़ा पीरियडिक्स हो रहे हैं, हमारे केड़ा टेस्ट्स हो रहे हैं। तो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और घर में रह के कई बार ऐसा होता है, पेरेंट्स भी ज़्यादा सीरियस लेते नहीं हैं कि हाँ तू केड़ा जाके कर रहा है। तो मतलब ये चीज़ें रहती हैं। तो ये था मेरा एमिटी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन का रिव्यू, ऑनेस्ट रिव्यू। और गाइज लिटरली बोल रही हूँ, मेरे को जो दिल से लगा मैंने आपको बताया, छोटी बहन समझ के, बड़ी बहन समझ के, जो भी है। और अगर स्टिल आपकी कोई क्वायरी है, कोई डाउट है, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपके माइंड में अराइज हो रहा है और मैंने इस वीडियो में बताना भूल गई हूँ या नहीं कवर हो पाया, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं पूरा ट्राई करूँगी उसका आंसर देने के लिए। सो तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे सबको।